तो कैसे हैं आप सभी लोग। फिर से एक बार स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है भारत की प्राकृतिक वनस्पति। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, भारत की प्राकृतिक वनस्पति। जैसे कि कल के वीडियो में हमने भारत में पाई जाने वाली मृदा देखी, उसी प्रकार आज हम भारत की प्राकृतिक वनस्पति देखने वाले हैं। जिस प्रकार कल की वीडियो में हमने वीडियो के अंत में मृदा को मानचित्र की सहायता से देखा, उसी प्रकार हम आज जो भारत की प्राकृतिक वनस्पति है उसे भी मानचित्र की सहायता से देखने वाले हैं। सबसे पहली चीज आती है प्राकृतिक वनस्पति कहते किसे हैं। प्राकृतिक वनस्पति से तात्पर्य उन पौधों से है जो मानव की सहायता के बिना स्वयंमेव अन्य अथवा प्राकृतिक अवस्था में उगते हैं। यानी प्राकृतिक वनस्पति वह वनस्पति होती है जिसे मनुष्य के द्वारा नहीं लगाया जाता है, वही प्राकृतिक वनस्पति कहलाती है। उसी प्रकार दूसरा है प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति विकास में विभिन्न कारकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यानी जो प्राकृतिक की वनस्पति होती हैं उसमें विभिन्न जो कारक होते हैं उनका एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। पहला कारक है हमारा जलवायु। जलवायु का प्राकृतिक वनस्पति में एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। दूसरा है भू आकृति, तीसरा है मृदा। यानी जो तीन कारकों का जो प्राकृतिक वनस्पति है उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है इन तीन कारकों का। उसी प्रकार फिर आता है हमारा प्राकृतिक वनस्पतियों का वर्गीकरण। यानी प्राकृतिक वनस्पति होते कितने प्रकार के हैं। पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। जो प्राकृतिक वनस्पति का पहला प्रकार है वो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। दूसरा है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। तीसरा है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। चौथा है कटीली वनस्पति। पांचवा है ज्वारी वनस्पति। छठा है पर्वतीय वनस्पति। अब हम इनको एक एक करके पढ़ते हैं। पहली आती है हमारी उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वनस्पति है। यह वनस्पति मुख्यतः पश्चिमी घाट के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में अंडमान निकोबार द्वीप और पूर्वोत्तर भारत समूह में पाई जाती है। यानी अंडमान निकोबार द्वीप और पूर्वोत्तर भारत का जो समूह है वहां पर हमारी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। इस क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और वहां आर्द्रता की मात्रा 77% के लगभग होती है। इस क्षेत्र का वार्षिक औसत तापमान 24 डिग्री से लेकर 26 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। सदाबहार वनस्पति क्षेत्र में महोगनी, आबूनस, जारुल, बांस, बेत, सिनकोन और रबड़ के वृक्ष मुख्यतः मिलते हैं। यानी जो हमारे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति है उसमें हमारे मुख्यतः महोगनी, आबनूस, जारुल, बांस, बेत, सिनकोना और रबड़ आदि वृक्ष मुख्यतः मिलते हैं। तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं। यानी जो हमारे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं वह हमारे तमिलनाडु में पाए जाते हैं। उसी प्रकार दूसरा है हमारा उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। यह वनस्पति मुख्यतः पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल, प्रायद्वीपीय के उत्तर पूर्वी पठारों, उत्तर के शिवालिक श्रेणी के भाबर और तराई क्षेत्र में मिलते हैं। यानी जो हमारे उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है यह हमारे पूर्वी ढाल, पश्चिम घाट के पूर्वी ढाल, प्रायद्वीपीय के उत्तर पूर्वी तथा पठारों, उत्तर के शिवालिक श्रेणियों और भाबर और तराई क्षेत्र में मिलती हैं। इसका विस्तार भारत के उन समस्त भागों में है जहां औसतन 100 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर की तक वर्षा होती है। यानी हमारी उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति वहां पाई जाती हैं जहां औसतन वर्षा 100 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच तक होती है। मतलब इस वनस्पति को मानसूनी वनस्पति की भी संज्ञा दी जाती है। अगर पेपर में आता है किस वनस्पति को मानसूनी वनस्पति की संज्ञा दी गई है तो आप लोग बता देंगे उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन को। इस क्षेत्र के अंतर्गत सागवान, सखुआ, साल, शीशम, चंदन, आम, त्रिफला, आंवला, हरड़, बहेड़ा, महुआ आदि आर्थिक महत्व के वृक्षों के साथ बांस भी पाया जाता है। इसी प्रकार तीसरा है हमारा उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। यह वनस्पति मुख्यतः उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिमोत्तर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक, तमिलनाडु पूर्वी से प्राप्त होती हैं। इन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 70 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर तक होती है। जो
उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनस्पति है। इसमें हमको वर्षा औसतन 70 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर के बीच देखने को मिलती है। वर्षा की अपेक्षाकृत कमी और जलवायु की उष्णता के कारण इस प्रकार की वनस्पति कम ऊंचाई वाले होती हैं। इस क्षेत्र में वृक्ष सघन न होकर विरल। उसी प्रकार हमारा फिर है कटीली वनस्पति। कटीली वनस्पति उत्तर पश्चिमी भारत और प्रायद्वीपीय पठार के भीतरी भाग जहां 70 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है, यानी जो हमारी कटीली वनस्पति होती है ये 70 सेंटीमीटर से भी जहां कम वर्षा होती है वहां पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति में बबूल, खजूर के वृक्ष प्रमुख हैं। जो हमारी कटीली वनस्पति है इसमें बबूल और खजूर के वृक्ष प्रमुख हैं। फनी और कैक्टस प्रजातियों की अर्धमरुस्थलीय वनस्पति अत्यल्प वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं। उसी प्रकार अगले प्राकृतिक वनस्पति का प्रकार है वो है ज्वारी या मैग्रोव वनस्पति। यह वनस्पति मुख्यतः भारत के तटीय क्षेत्र में मिलती है। जो भारत के तटीय क्षेत्र हैं वहां मिलती है वनस्पति। बंगाल का सुंदरवन ज्वारी वनस्पति का प्रमुख उदाहरण है। जो बंगाल का सुंदरवन है ना, वो इस वनस्पति का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। अगर आपका एग्जाम में आता है वनस्पति से लेकर तो आप इस वनस्पति में इसका उदाहरण दे सकते हो। बंगाल का सुंदरवन का ज्वारी वनस्पति का उदाहरण आप दे सकते हो। समुद्र तटीय क्षेत्र में सुंदर के वृक्ष बहुतायत में मिलते हैं। ज्वारी वनस्पति आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनके द्वारा समुद्री कटाव को रोकने की सहायता मिलती है, यानी जो समुद्र के कटाव को रोकने की सहायता मिलती है वो ज्वारी वनस्पति से मिलती है। इनकी लकड़ी को काष्ठ कोयले का निर्माण होता है। जो इनकी लकड़ी है ये भी काम आती है, इससे काष्ठ कोयले का निर्माण होता है। और इस प्रकार की वनस्पति से टैनिन और ईंधन की लकड़ी भी प्राप्त होती है। फिर अगला है हमारा पर्वतीय वनस्पति। पर्वतीय वनस्पति क्या होती है देखिए। यह वनस्पति हिमालय पर्वतीय क्षेत्र और प्रायद्वीपीय पठार के उच्चवर्ती क्षेत्र में नीलगिरी, अन्नामलाई, पलनी, महाबलेश्वर, सह्याद्री के उच्च भाग, सतपुड़ा आदि में मिलते हैं। हिमालय की निम्नवर्ती क्षेत्रों में 1500 मीटर के नीचे पूर्णतया पर्णपाती वन मिलते हैं, किंतु 1500 मीटर की ऊंचाई के बाद दो प्रकार के वनस्पति मिलते हैं, कोड़धारी और सदाबहार वनस्पति और अल्पलाइन वनस्पति। यानी जो 1500 मीटर से नीचे हैं वहां तो ये पर्वतीय वनस्पति मिलती हैं, लेकिन जो 1500 से ऊपर है ना, 1500 मीटर की ऊंचाई से यहाँ दो वनस्पति मिलती है। एक तो कोड़धारी सदाबहार वनस्पति मिलती है, दूसरा अल्पलाइन वनस्पति मिलती है। उसी प्रकार अगला है जो हमारा लास्ट वनस्पति का प्रकार है वो है कोड़धारी वनस्पति। हरी सदाबहार वनस्पति हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में 1500 मीटर से लेकर 3500 मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं। यानी जो हमारे कोड़धारी वनस्पति हैं ये 1500 मीटर से 3500 मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं। इन वनस्पति की लकड़ी अपेक्षाकृत मुलायम और पत्तियां छोटी तथा सुई की आकृति की होती हैं। यहाँ देवदार के अतिरिक्त सनोवर, स्प्रूस, श्वेत सनोवर, सिल्वर फार और चीड़ के वृक्ष भी बहुतायत में पाए जाते हैं। हिमालय के पूर्वी भाग में वर्षा अपेक्षाकृत अधिक होती है और इस क्षेत्र में चौड़ी पत्ते वाले वृक्ष मिलते हैं, यथा ओक, मैग्नोलिया और लारेक। इसी प्रकार जो हमने भारत के वनस्पति के प्रकार थे वो देखे। अब हम इनको मानचित्र की सहायता से समझते हैं। ये हमारा प्राकृतिक वनस्पति को हमने मानचित्र में दर्शाया है। जो पर्वतीय वन है वह हमारे इस इलाके में मिलते हैं। जो पर्वतीय वन है वह हमारे इस इलाके में मिलते हैं। उसी प्रकार जो कटीले वन है ये राजस्थान के इलाके में मिलते हैं। कटीले वन यहाँ को राजस्थान का इलाका है ना, यही को हमारे कटीले वन मिलते हैं। उसी प्रकार जो हमारा है उष्णकटिबंधीय वन सदाबहार वन। जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है ये यहाँ को मिलते हैं। यहाँ को दिख रहा होगा आपको, ये कर्नाटक या केरल साइड को हमको क्या कौन से वन मिलते हैं, उष्णकटिबंधीय वन या सदाबहार वन यहीं को मिलते हैं। उसके बाद आता है हमारा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है ये पूरे भारत में सबसे अधिक मिलती है। उसी प्रकार जो ज्वारीय वनस्पति है ये यहाँ देखने को मिलती है, देख सकते हैं आप लोग। जो ज्वारीय वनस्पति है यहाँ को देखने को मिलती है। उसी प्रकार जो हमारा है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन।
जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है वो यहाँ को देखने को मिलती है। यहाँ को ये देख सकते हैं आप, जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है वो यहाँ को हमको देखने को मिलते हैं। तो यहीं पर हमारा जो वनस्पति का टॉपिक है वो खत्म होता है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। मैं फिर आता हूँ अगले टॉपिक के। जय हिंद, जय भारत।